एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ एक ऐसा उपाय बता रहा हूं। एक छोटा सा उपाय, इतनी छोटी सी उपाय है और लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाओगे, उसमें इतनी शक्ति है। आपकी कितनी भी बड़ी उधारी हो, आप सोचो कि ये उधारी कैसे चुकेगी, मेरी जिंदगी में नामुमकिन है, जरूर चुकेगी इस उपाय से। आप सोचो कि ये गड़बड़ मेरे जीवन में से कैसे निकलेगा, जरूर निकलेगा गड़बड़। आप सोचो कि मेरे जीवन कैसे सुखी होगा, जरूर होगा सुखी। कहते हैं स्थान, समय और कार्य, ये तीनों सर्वोत्तम हो जाएं, इस दुनिया में नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाता है। आज मैं वो उपाय बताने जा रहा हूं जिस उपाय में सबसे बड़ा है समय। उस समय में किया गया काम निश्चित रूप से आपकी उधारी मिटा देगी, आपकी दरिद्रता मिटा देगी, आपके दुख मिटा देगी, घर में क्लेश परेशानी मिटा देगी, कोई भी तकलीफ हो उस तकलीफ को मिटा देगी। ऐसा क्या उपाय है महाराज, जरूर बता दीजिए ना, जल्दी बताइए ना, ताकि हम वो उपाय कर लें। उपाय आप ये वीडियो सुनने मात्र से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको 24 सितंबर शनिवार तक इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि 24 सितंबर शनिवार कोई वो एक विशेष मुहूर्त आ रहा है जिस मुहूर्त में मेरे बताए हुए उपाय को करने से नामुमकिन उधारी भी मिटेगी, नामुमकिन रोग भी मिटेगा, नामुमकिन कार्य भी सिद्ध होगा, हर चीज होगा। ऐसा क्या है महाराज 24 तारीख को, आपको इसको थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं, वीडियो लंबा लगे तो भी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदलाने के लिए आप देख रहे हैं, आपके जीवन के कार्यों को सिद्ध करने के लिए आप देख रहे हैं। फिर आप उसके लिए भी समय नहीं लगा पाओ, महाराज वीडियो छोटा बनाइए, महाराज वीडियो छोटा बनाए, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखते हो कि भाई ये समझ नहीं पड़ा कैसे करना, और बड़ा किया महाराज वीडियो बड़ा देख नहीं पा रहे हैं। आपका काम सिद्ध होना है तो आपको समय लगाना भी पड़ेगा और आपको दिल लगा करके श्रद्धा से उस उपाय को करना भी पड़ेगा। और अगर दिल, दिमाग और श्रद्धा तीनों लग गई तो वो उपाय आपके लिए रामबाण बन जाएगा। इसलिए क्या उपाय ये बताने के पहले वो समय क्या है बताऊं। देखो अभी 10 तारीख से पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं। पूर्णिमा के दिन शुरू होने वाला श्राद्ध पक्ष 25 तारीख श्राद्धी या अमावस्या तक चलेगा। तो मैंने 24 तारीख जो बताया है ये चतुर्दशी, ये काली चौदस, ये पितृओं का रात का काली चौदस बहुत बड़े पितृ लोग की दिव्य शक्तियों को खींचने वाला है। लेकिन ये शनिवार के शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आप भारत के किसी कोने में हो, अमेरिका, लंदन में हो, कहीं भी हो, आप 24 तारीख है क्या, शनिवार है क्या, उस जगह का शाम के 7:30 से 8:30 का टाइमिंग है क्या, ये देखना है। फिर आप बोलोगे कि मलेशिया में क्या टाइम महाराज, अमेरिका में क्या टाइम महाराज, कनाडा में क्या टाइम महाराज। महाराज वो सब नहीं बता पाएंगे महाराज, तो आपको ये बता रहे हैं आप किधर भी रहो इस दुनिया में, भारत में रहो या अन्य देशों में रहो, 24 तारीख उधर लगा होना चाहिए, शनिवार होनी चाहिए, शाम का 7:30 से 8:30 बजे होनी चाहिए। इसके पहले आपको शुक्रवार के दिन अगर आप पैसे आने के लिए या पैसे की उधारी चुकने के लिए कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पहले आपको 23 तारीख शुक्रवार के दिन आपको उस दिन में अगर सूर्योदय के समय आप भारत में हो, कोई किराने का दुकान खुल जाता है सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर 1 किलो साबुत नमक खरीदना है उस दिन। या दोपहर में अगर सुबह नहीं खुला तो दोपहर में आप करीब 2 बजे अगर आप शुक्र होरा को चेक करके शुक्रवार के दिन 1 किलो साबुत नमक खरीदना है। अगर वो भी नहीं तो शाम को 7:30 8 बजे भी एक बार शुक्र होरा आता है, आप शुक्र होरा चेक कर लीजिए। शुक्र होरा में शुक्रवार को 1 किलो साबुत नमक खरीदना है, बस इतना ही, बहुत सिंपल काम। साबुत नमक खरीद के क्या करेंगे महाराज बता रहा हूं। अब शनिवार 24 तारीख को क्या विशेषता है वो आपको बता रहा हूं, आप उसका ध्यान दीजिए। शनिवार को 24 तारीख को
पितृपक्ष का चतुर्दशी है श्राद्ध का, और चतुर्दशी अमावस्या को बल देने वाला है, तो पितृ देवता की शक्ति आती है। और उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होने से, फाल्गुन महीने को फाल्गुनी नक्षत्र पूर्णिमा में लगता है, उसी को फाल्गुन महीना कहते हैं। फाल्गुन महीना होली का महीना होता है, रंग बिखरता है, बसंत ऋतु आता है, जगह जगह फूल खिले होते हैं, फल नए आते हैं, जीवन में खुशी आती है। फाल्गुन महीने में कितना आनंद आता है, वो फाल्गुनी नक्षत्र आता है। उत्तरा फाल्गुनी देवताओं का नक्षत्र है। ये पितृपक्ष की विशेषता इस बार ऐसे हुई कि शनिवार को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक मैत्र मुहूर्त आ रहा है। एक मैत्र मुहूर्त जो मित्र मुहूर्त कहते हैं, उस मुहूर्त में कुछ भी करो तो जो सच्चा मित्र जैसे हर चीज हमारे लिए निस्वार्थ भाव से करने तैयार होता है, तो इस मुहूर्त में जो व्यक्ति जो करता है वो काम उसका सिद्ध हो जाता है, जिसको मित्र मुहूर्त कहते हैं। इस वर्ष का सबसे बलवान मित्र मुहूर्त ये सितंबर महीने के 24 तारीख के शनिवार के 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ये मित्र मुहूर्त आ रहा है। और ये मित्र मुहूर्त के समय में उत्तरा फाल्गुनी का उदित हो करके उस समय पितृपक्ष होना, पितृओं की कृपा को प्रदान करने वाला, पितृदोष से मुक्त करने वाला, और उसी समय देवताओं को कृपा प्रदान करने वाला, और मैत्र बनकर के संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे कार्य को सिद्ध करने वाला है। ऐसा मुहूर्त न भूतो न भविष्यति मिला। अगर 24 तारीख शनिवार के दिन शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक दिल लगा करके मैं जो बोलूं वो छोटा सा काम कर लिए, तो जिंदगी में न वापस मुड़ के देखना पड़े, न परेशानी। विश्वास हो तो एक दिन में इसका चमत्कार दिख के आएगा, और बड़ी से बड़ी उधारी भी धीरे धीरे चुकने लगेगी, भले आपके पास पैसा हो ना हो। और रोग भी ऐसे मिटने लगेगी, संकट भी ऐसे मिटने लगेगी, क्योंकि महाराज बोल रहे हैं तो तमाशे के लिए नहीं बोल रहे। 1000 बार आपको बोल दिया कृष्णगिरी आके देखो, मैं किसी से मिलता नहीं हूं। भले ही लाड साहब आए, करोड़पति आए, अरबोपति आए, किसी से मिलते नहीं, कोई उपाय बताते नहीं, कोई खंडा तावीज देते नहीं, पर्सनली किसी से मिलते नहीं, 20 वर्ष में किसी से फोन में बात किए नहीं, फोन का कांटेक्ट रखते नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं है, फिर भी ये उपाय इसलिए बताते हैं कि हमारा प्राप्त ज्ञान किसी का कल्याण करे, तो वहीं बैठे बैठे उनका जीवन सुखी बन जाए। बाकी जिंदगी भर के लिए सुखी बनना हो, जिंदगी भर के लिए खुश होना हो, जिंदगी भर के लिए भाई मुझे तो छोटे मोटे उपाय से नहीं मुझे खुश होना है, क्योंकि सिर दर्द की गोली लूंगा वापस सिर दर्द नहीं आएगी, क्या गारंटी है। दुख मुक्त होने के लिए कोई उपाय करूंगा, वो दुख तो मुक्त हो जाएगा, वापस दुख नहीं आएगा, क्या गारंटी है। ऐसे जिंदगी भर के लिए खुश होना है, सुखी होना है, समृद्ध होना है, तो आ गई है नवरात्रि। देख लो बढ़िया नवरात्रि आ गई। 26 तारीख से कृष्णगिरी सज रही है दुल्हन की तरह, और यहां मां का ऐसा दरबार सज रहा है कि आपने जिंदगी में ऐसे करोड़ों का दुर्गा पंडाल नहीं देखा होगा। ऐसे दरबार सज रहा है जिसमें मां दुर्गा बन के बैठ रही है, पास में लक्ष्मी सरस्वती बैठ रही है। और इस तीर्थ का ऐसा चमत्कार है कि आज तक यहां कोई आया खाली नहीं गया है। कोई रात में तिर गया तो कोई सुबह में तिर गया, कोई दोपहर में तिर गया तो कोई शाम में तिर गया, हर एक व्यक्ति यहां तिरा है। लेकिन व्यक्ति वही आए कृष्णगिरी जिनके मन में हो कि जिंदगी भर के लिए मुझे पद्मावती की कृपा प्राप्त करनी है, जिंदगी भर के लिए मुझे पद्मावती को घर में बैठाना है, जिंदगी भर के लिए मां की कृपा से मुझे माला माल होना है। जिसको भी माला माल होनी है, भक्ति करनी है, 26 तारीख सोमवार से लेकर के 5 अक्टूबर बुधवार तक कृष्णगिरी में ऐसे धूम मचेगी, ऐसे डोल बजेंगे, ऐसी रथ यात्रा निकलेगी। 5 अक्टूबर को ऐसी रथ यात्रा निकलेगी जिसमें अनेकों रथों में मां निकलेगी, 50 तरह के बैंड बजेंगे, 50 प्रकार के हाथी घोड़े उठ रहेंगे। एक वो रथ यात्रा भी देख लोगे तो वो विजयादशमी का रथ यात्रा आपके जीवन को जय विजय प्रदान करने वाला बन जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता, किसी भी मंदिर में आप जा रहे हो, पुजारी पूजा कर रहे हैं, पुजारी अभिषेक कर रहे हैं, पुजारी आरती कर रहे हैं, हम खड़े खड़े देख रहे हैं, सिर्फ 2000 रुपया आप भर दोगे तो 10 दिन तक 30 टाइम का खाना आपको मिलेगा। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो एक समय अन्न का व्रत कर सकते हैं आप, और आपकी इच्छा अनुसार आप यहां बैठ करके जितनी भक्ति करोगे उससे ज्यादा मां से पाओगे। और विश्व की चमत्कारिणी पद्मावती आज के कलयुग में
याद करते ही अगर चमत्कार दिखाती है तो ये कृष्णगिरी वाली पद्मावती याद करने मात्र से चमत्कार दिखाती है। दुनिया में लक्ष्मी धन देती है, सरस्वती ज्ञान देती है, काली शक्ति देती है, लेकिन ये पद्मावती धन, शक्ति और ज्ञान तीनों एक साथ दे देती है। ऐसी दुर्लभ शक्ति के चरण में 10 दिन के लिए जो आएगा नवरात्रि में, मात्र 2000 भरेगा, उसको दूध का लोटा दिया जाएगा, उससे वो मां का अभिषेक करेगा। हर व्यक्ति मां का अभिषेक करेगा। शाम को हर व्यक्ति हाथ में आरती की थाली लेगा, 5 दीपक के घी की दिए बने होंगे, सबके हाथ में वो आरती की थाली दी जाएगी। 10 दिन तक रोज हर दिन हजारों लोग हाथ में आरती पकड़ेंगे। आप सोचिए, अगर हजारों लोग होंगे, एक दीपक 5 दीपक की थाली होगी तो 10,000 दीपकों से रोज 10 दिन तक कोई आरती करेंगे, वो देवी को उन पर खुश होना ही पड़ेगा, उनकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। फिर भी मैं सदा कहता हूं कि छोटे मोटे स्वार्थ पूरा करने, काम पूरा करने के लिए कृष्णगिरी मत आओ, तो घर बैठे ही मेरा उपाय देख के कर लो। ये वो शक्तिपीठ है जहां जिसको हो कि मैं मेरी मां को हृदय में बैठाना चाहता हूं, जिंदगी भर के लिए उसकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूं। मेरे घर में मेरे पिता रहते हैं, मेरी मां रहती है, मेरा भाई रहता है, मेरी बहन रहती है, मेरी पत्नी रहती है, मेरे बच्चों रहते हैं, मेरा परिवार रहते है, लेकिन जगत जननी को भी मैं मेरे घर में बैठाना चाहता हूं। मेरे घर में सदा मेरे माँ बाप की तरह, भाई बहन की तरह, पत्नी बच्चों की तरह मां भी मेरे साथ रहना है, वो अनुभव मुझे करना है। तो ये चमत्कारी शक्तिपीठ वो अनुभव आपको देगा। यहां से मां की भक्ति करके जाओगे, घर में देखोगे क्षण क्षण में मां मेरे साथ है, वो आप अनुभव कर पाओगे। वो चमत्कार आपके साथ बीतेगा। ये साधक उस बात को ऐसे ही नहीं बोलता जिसको ना किसी से फोन में बात करना, ना किसी से संपर्क रखना। हमारे YouTube में आप कमेंट बॉक्स भी ऑन नहीं देख सकते, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स तक का जवाब नहीं देते। भक्ति करे उसको शक्ति मिलेगी, ये ज्ञान यहां से देते हैं। नवरात्रि में सुबह सुबह 10 से 1 बजे तक रोज 3 घंटा अभिषेक चलेगा। आप अपने हाथ से 10 दिन तक अभिषेक करोगे। 2 बजे मेरी कथा शुरू होगी। देवी की महिमा का वर्णन, देवी के मंत्रों की महिमा, देवी की पूजा की महिमा के साथ साथ आप में मैं ऐसी शक्ति डालूंगा कि सुनते सुनते ही देवी की कृपा आप में प्रवेश कर जाएगी। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब मां की कृपा मेरे अंदर प्रवेश कर गई। अभी 45 दिन तक मेरी कथा चली। जितने भूत लगे हुए लोग, प्रेत लगे हुए लोग, मंत्र तंत्र बाधा से पीड़ित लोग मात्र उस कथा में बैठ के कथा सुनने मात्र से ठीक होके गए। हजारों लोगों का कल्याण का आश्रय स्थान कृष्णगिरी ये नवरात्रि में आपको भी निहाल होने बुला रहा है। आ जाओ। अगर मां को जिंदगी भर के लिए सेवा करके, रिझा के, भक्ति करके जीवन को खुशहाल, माला माल, समृद्ध और सुखी करना चाहते हो तो आ जाओ दौड़ के। फिर देखो जिंदगी में सदा के लिए मां आपकी होगी। जिसके मन में भक्ति, श्रद्धा, विश्वास है वो सब आओ। स्वार्थ है भाई मेरा काम, इच्छा पूरा करके फिर पटकना है मां को कहीं दूर, वो लोग दूर ही रहो। इस तीर्थ के पास भी मत आओ, क्योंकि ये मां जब आती है तो जिंदगी भर का आशीर्वाद लेके आती है, जिंदगी भर का हमारा बनने के लिए आती है। उस मां को दिल से घर में बैठा के सदा सदा के लिए सुखी होने कौन कौन चाहते हैं, मैं बुलाता हूं, मां बुला रही है। आ जाओ कृष्णगिरी, निहाल हो जाओगे। शाम को होगी आरती हजारों लोगों की, रात में रात्रि जागरण होगा। बड़े बड़े कलाकार, संगीतकार आएंगे जो 10 लाख 5 लाख लेते हैं, वो सब यहाँ भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। सुनते रह जाओगे, रोंगटे खड़े होंगे उनकी वाणी को सुनते सुनते। भक्ति जब हमारे दिल में आएगी, वो भक्ति के माध्यम से और गुरुदेव की कथा से, यज्ञ से और पूजा से, हवन से, साधना से, अभिषेक से, आरती से 10 ही दिनों में 100 जन्मों का पाप मिट जाएगा। 10 ही दिनों में मां आप पर दृष्टि डाल देगी, और जब मां आपकी हो जाएगी पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। तुरंत आप 9051390513 नंबर पर संपर्क करो और हाथों हाथ कृष्णगिरी आने का टिकट बनाओ और पहुंच जाओ कृष्णगिरी। और यहां आ गए, 10 दिन मजे से भक्ति किए। सबको सामूहिक ठहरने की व्यवस्था कॉमन हॉल में, कॉमन कमरों में दिया जाएगा। महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग। सामग्री ज्यादा मत लाना, गहने गांठे कुछ भी साथ में ज्यादा कुछ मत लाना। सादगी से आना और भजन भक्ति में लगे रहना। यहाँ गहने पहन के किसको दिखाओगे? यहाँ सादगी से रहोगे तो घर जाते इतने गहने आएंगे, इतनी चीजें आएगी कि लगाने घर में रखने जगह नहीं होगा, लगाने गले में जगह नहीं होगा। इतना माल आएगा, माँ की कृपा हो जाएगी। तो इसलिए सादगी से कृष्णगिरी आओ, श्रद्धा से कृष्णगिरी आओ, भक्ति से कृष्णगिरी आओ
और 10 दिन सेवा करो, 10 दिन अभिषेक करो, 10 दिन कथा सुनो, 10 दिन यज्ञ में बैठो, 10 दिन शाम को लगातार हर दिन अपने हाथ से आरती करो। अगर एक आदमी कोई शक्तिपीठ में 10 दिन तक अपनी हाथ से आरती कर ले, फिर उसके घर में अंधेरा कैसे रह सकता है महाराज? वो अंधेरा तो ऐसे निकल जाएगा ना, प्रकाश ऐसे आएगा कि हेलोजन लाइट डाल के भी जो उजाला घर में नहीं आता है, वो उजाला वसंत विजय के बताए मार्गदर्शन से आ जाएगा। निहाल हो जाओगे। बड़े प्रेम से बुला रहा हूं, पुनः एक बार बोलो। अरे महाराज घड़ी घड़ी ऐसे बोलते हैं, ऐसे मत सोचना, क्योंकि कई लोग महाराज से मिलेंगे, अपना दुखड़ा सुनाएंगे, कुछ खंडा देंगे, महाराज तावीज देंगे, यंत्र देंगे। ये कोई ज्योतिष पीठ नहीं है, ये कोई तांत्रिक पीठ नहीं है, ये माँ का शक्ति पीठ है। यहाँ मैं सबको भक्ति सिखाता हूँ और शक्ति देता हूँ। जो अशक्त है वो यहाँ से कथा सुन के भक्ति करके शक्ति ले जाते हैं, और जिसमें शक्ति आ गई वो दुनिया में शक्तिमान बन के मजा लेता है अपनी जिंदगी का। इसलिए जिसको भी खुशी लेनी हो, आनंद लेनी हो, समृद्ध होना हो जिंदगी भर के लिए सेवा भक्ति करके, वो आओ। किसी उपाय को पकड़ के, किसी बातों को पकड़ के काम करना हो तो उसके लिए कई उपाय मैंने YouTube में दिए, आप लोगों पर दया करके ही दिया कि मेरा ज्ञान व्यर्थ नहीं जाना। इसलिए आप उपाय देखो और घर बैठे ही करो। कृष्णगिरी आना हो भाई, मैं जिंदगी भर माँ का बनूंगा, मुझे माँ को घर में बैठाना है, निहाल होना है, माला माल होना है, दुनिया से हटके होना है। दुनिया कहनी चाहिए कि कृष्णगिरी का आदमी है, इसके मुंह में अलग ही चमक है, इसके जेब में अलग ही भार है और इसके मन में अलग ही तरंग है। अगर कोई ये कहता है तो समझ लो वो कृष्णगिरी का है। तो कृष्णगिरी आ जाओ। 9053 में आज ही तुरंत मोबाइल में कॉल करो और अपने टिकट बनाओ। 2000 रुपया अकाउंट नंबर लेके उसमें भरो। 2000 रुपए में आपको 10 दिन तक अभिषेक करने दूध मिलेगा, 10 दिन तक रोज आरती की थाली मिलेगी, 10 दिन तक 3 टाइम भोजन करो, 2 टाइम करो, आप चाहे जितनी बार करो, या 1 टाइम अन्न का व्रत करो। आप जो करना चाहो वो करो, और ठहरने की व्यवस्था सब 2000 रुपए में दिया जा रहा है। और 2000 भी इसलिए लेता हूं कि फोगट में दूध और आरती की थाली सब लेके घुमाओगे तो फोगट की कोई भी सेवा ईश्वरीय दरबार में सफल नहीं होगी, कुछ तो उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। बाकी 2000 में क्या आता है आप ही जानते हो। 2000 में 10 दिन तक रहने, खाने, आरती करने 10 दिन तक, और 10 दिन अभिषेक करने, 10 दिन यज्ञ में बैठने, 10 दिन कथा में बैठने, 10 दिन रात में जागरण में बैठने, सब चीज 2000 में। अगर कोई चाहे कि भाई महाराज हम 10 दिन नहीं आ सकते तो प्रथम 3 दिन 26, 27, 28 सोम मंगल बुध 3 दिन आ सकते हैं। अंतिम 3 दिन अक्टूबर 3, 4, 5 सोम मंगल बुध, ये 3 दिन आने के लिए सिर्फ 1000 रुपया भर के भी प्रथम 3 दिन नवरात्रि के या अंतिम 3 दिन नवरात्रि के आ सकते हैं। अंतिम दिन 5 तारीख को बहुत बड़ा रथ यात्रा निकल रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि विजयदशमी के दिन जो रथ यात्रा में मां को बैठे देखता है उसका विजयी होता है, ये भी ध्यान रखिए। और सब काम, 1000 काम, लाख काम छोड़ के भी कृष्णगिरी आके नवरात्रि करो, क्योंकि लाख काम छोड़ोगे तो करोड़ काम अपने आप बनेंगे, मां करेगी वो काम। इसलिए कृष्णगिरी पहुंचो अभी तुरंत। 9053 पर संपर्क करो। अपना जीवन तो सफल करोगे ही, परिवार भी सुखी हो जाएगा। महाराज मैं आया था कृष्णगिरी, लेकिन मेरी 7 पीढ़ी तिर गई महाराज, मेरी 21 पीढ़ी तिर गई, तिरेगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो कोई छोटा सा छेद में पड़ता है लेकिन उजाला पूरे घर में हो जाता है। वैसे आप भक्ति करोगे पूरी 7 पीढ़ी तिरने की शक्ति ले जाओगे, निहाल हो जाओगे। चलो आओ कृष्णगिरी। अब ये नवरात्रि की बात पूरी हुई तो मैं बता रहा था कि 24 तारीख को शनिवार को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक मैत्र मुहूर्त, जो इतने वर्षों में सबसे बड़ा मुहूर्त आया है, ये चमत्कारी मुहूर्त मैत्र मुहूर्त उसको कहते हैं जो मित्र बनके हमारा सब काम पूरा करता है। कई लोगों को लगेगा अरे मेरे हाथ में 10,000 भी नहीं है और मुझे 17 लाख चुकाना उधारी में कैसे चुकाऊंगा, मन के अंदर घबरा के वो एक प्रकार से पागल से होते रहते हैं। कई लोगों को कई तकलीफ है जो कैसे चुकेगी, ये मित्र मुहूर्त उसको चुकाने में बलवान है। लेकिन ये जो 24 तारीख मैंने बताया है, इसकी विशेषता है कि काली चौदस है, पितृ समय का, श्राद्ध के समय का। तो पितृलोक के देवताओं के पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होने से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये दोनों ही सबसे
कुल देवी को प्रसन्न करने वाले, इष्ट देवता को प्रसन्न करने वाले नक्षत्र है। और फाल्गुन महीना ही फाल्गुन नक्षत्र पूर्णिमा को लगता है, इसीलिए फाल्गुन महीना कहते हैं जहां होली का रंग बिखरता है। आपके जीवन में रंग बिखरने के लिए ये सबसे बढ़िया 24 तारीख शनिवार शाम को 7:30 से 8:30 का मुहूर्त में, मैंने बोला पहले दिन 1 किलो नमक खरीद लेना है। ये 1 किलो नमक सिर्फ जिनको पैसा खूब चाहिए, तकलीफ बहुत है उनके लिए, जिनको उधारी मिटनी है उनके लिए, पैसे संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं उनके लिए नमक खरीदना है, बाकी किसी के लिए नहीं। और नमक खरीद के एक छोटा सा थाली में उस नमक को भर के रख दें, उस नमक को भर के आप रख दें। फिर शनिवार को जब 7:30 बजेगी, बराबर शनिवार को 7:30 बज गई, तो उस छोटे सी लकड़ी के आसन के सामने आप एक दीपक जलाइए। वो दीपक शुद्ध घी का हो, मिट्टी का दीपक हो, उसमें लाल मूली नाड़ा छड़ी का बत्ती डाल के, दीपक भी पूर्व दिशा में हो। आप एक आसन डाल के उसके आगे बैठ जाइए। आप भी ईस्ट फेसिंग होना चाहिए और वो पार्ट भी, आसन भी ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। अब आपको करना इतना ही है, जैसे मैंने बताया था कि जो नमक खरीदा है उसमें आपकी कितनी उधारी है वो नंबर लिखिए। 17 लाख, 17,000 जो आपका उधारी है वो नंबर उसमें लिखिए। उसके बाद इस 7:30 से 8:30 के मुहूर्त के अंदर पहले वो दीपक जलाइए, एक धूप करिए। वो आप एक हॉल में कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं। ये दीपक मात्र वहाँ दैविक कृपा प्राप्ति के लिए लगाई जा रही है, उसको किसी के नाम पे नहीं जलाना है। एक दीपक जलाना है, एक धूप जलाना है। वो आप हॉल में, कमरे में, कहीं भी बैठ के या पूजा रूम में बैठ के करो तो और अच्छा। फिर एक कवर लीजिए, लंबा कवर, उसमें नोटबुक दे बेटा, नोटबुक दे। उस लंबे कवर में आप जिसको उधारी देना है उसका नाम लिखिए। जैसे उसका नाम विश्वनाथ हो तो आप टू विश्वनाथ। वो किस मोहल्ले का है, मोहल्ला गांव लिखिए, आपको पता हो तो। अगर मोहल्ला पता नहीं, गांव लिखिए। लिख के आपको लिखने के बाद एक कोई ना कोई 500, 100, आप कितना रुपया देना वो अलग बात, आप उसको रुपया उधारी चुका रहे हो ये भाव करके। उस समय कोई 500 का नोट, या मैं आपको दिखाने के लिए कुछ नोट रखा हूँ 100, 50, 10, 20 के, इस कवर में अंदर डाल दें। इस कवर के अंदर डालने के बाद इसको हमने एक कवर बना लिया। उस दीपक के, दीपक जल रहा है, अगर दीपक यहाँ आगे जल रहा है तो उसके पीछे ये कवर रख दीजिए, आपका कवर रख दीजिए। फिर आपको एक तेज पत्ती लेनी है, आपको एक तेज पत्ती लेनी है। 7:30 बजे से 8:30 बजे के अंदर ये पूरा कर्म आपको कर लेना है। एक तेज पत्ती लेना है। ये तेज पत्ती लेके आपको वो आंकड़ा लिखना है, 17 लाख। इसे ग्रीन पेन से लिखना है 17 लाख। अगर आपको किसी को उधारी नहीं देनी है और आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको एक कवर में लिखने की जरूरत नहीं है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। एक तेज पत्ती ले करके आपको उस तेज पत्ती में मुझे एक खुद का घर चाहिए ऐसे लिखिए। आपको घर चाहिए तो मुझे एक अपना कार चाहिए ऐसे लिखिए। आप मुझे एक अपना खुद का दुकान चाहिए, चाहिए हो तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखना। अगर उधारी लिखे हैं आप 17 लाख, 20 लाख, तो लिखने के बाद ये कवर में आपको पैसा डालना होगा। अगर कुछ पाना चाहते हैं आप, घर, कार, आरोग्य, मुझे अपने शरीर में पूर्ण आरोग्य चाहिए ऐसे लिखिए। चाहिए, ये जाना चाहिए, ये बीमारी जाना चाहिए, दुख जाना चाहिए ऐसे नहीं लिखना। मुझे आरोग्य चाहिए, मुझे एक खुद का घर चाहिए, मुझे खुद का कार चाहिए, मुझे एक अपना खुद का दुकान चाहिए ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे लिखने के बाद अगर आपने उधारी का लिखा है, अगर आपने उधारी का लिखा है जैसे 17 लाख, मैं तो एक उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिखे हैं
तो इसको आप उस दीपक में जलाइए, जो दीपक जल रहा है उसमें पूरा इसको जला दीजिए। अगर उदारी है तो ही जलाना है, अन्यथा नहीं। उदारी को चुकाने के लिए आपको जो दीपक जल रहा है उसमें ये तेज पत्ती को जला देना है। जलाने के बाद कवर में जो रुपया रखा है, इस रुपये को आप कुलदेवी इष्ट देवता को प्रार्थना करके, कृपा करके मुझे इतनी संपत्ति दें कि मेरी उधारी चुक जाए, ऐसे प्रार्थना करके कवर में जो 100, 50, 500 जो आपकी इच्छा है, 2000, 5000 जो रकम डाली है, ये कवर कुलदेवी के चरण में रख दीजिए। जब तक ये उधारी ना चुके ये कवर उनके चरण में ही रहे। भले रोज आप पूजा करो, फूल चढ़ाओ, धूप दीप करो, इस कवर को उस स्थान में कहीं ऐसे रख दीजिए कि इसको डिस्टरबेंस ना हो, या आप दिया धूप करो तो आपको डिस्टरबेंस नहीं हो, लेकिन वो उस जगह पर पड़ा रहे, उस देवी के नजर में पड़ा रहे। अगर आपकी उधारी नहीं, कोई चीज चाहते हैं तो आपको कवर लेने की जरूरत नहीं, नाम रुपया लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको किसी को कुछ देना नहीं है। लेकिन आपने जो ये लिखा है मुझे घर चाहिए, मुझे मकान चाहिए, इस तेज पत्ती को आपको जलाना नहीं चाहिए। उधारी वाली तेज पत्ती को ही जलाना है। कुछ चाहिए हो तो वो तेज पत्ती आप कुलदेवी के स्थान पर रख दीजिए और रोज उसको दर्शन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मुझे खुद का घर चाहिए, आशीर्वाद दो माँ, ऐसे प्रार्थना करिए। मैंने आपको बताया कि ये दुर्लभ मुहूर्त है। ये मुहूर्त मित्र मुहूर्त होने से आपका मित्र बन के हर काम सफल करेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होने से सभी देवताओं की कृपा प्रदान करेगा। शनिवार होने से बड़ा बल देकर के भय, दुख और रोग को नष्ट करेगा। पितृपक्ष का चतुर्दशी होने से सभी प्रकार से आपके पितरों का आशीर्वाद को परिपूर्ण रूप से खींच के आपके घर में लाएगा। इससे बढ़िया मुहूर्त मैंने जिंदगी में देखा नहीं है। ऐसे दुर्लभ मुहूर्त में आप मनवांचित चीज पाने तेज पत्ती पर कुछ भी लिख के कुलदेवी के चरण में रखें, या उधारी चुकाने तेज पत्ती पर उस आंकड़े को लिख करके उसको जला दें। फिर जो नमक में जो नमक कार्य आप किए हैं, भाई उधारी जो चुकानी है उनको ही नमक में वो नंबर लिखना है। उस नमक में लिखे हुए नंबर के नमक को थाली के साथ आपको किसी बहते पानी में फेंक देना है। तेज पत्ती को जलाना है, नमक को कहीं बाहर पानी में बहा देना है। अगर थाली के साथ बहा दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप नमक बहा दो तो भी ठीक है। ये दो काम उधारी वालों को करना है। निश्चित रूप से चमत्कारिक रूप से अवांछनीय तकलीफों से मुक्त हो करके परम आनंद के साथ आपकी उधारी चुकती आप देखोगे। निश्चित कृष्णगिरी वाली पद्मावती की कृपा बरसेगी और आप उधारी और दुख संकट से मुक्त हो जाओगे। आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा और नवरात्रि में कृष्णगिरी पहुंची जाओगे। इस दुखमय वातावरण से जब बाहर निकलोगे, 24 तारीख को ये करोगे और मुझे लगता है कि 26 को सीधा कृष्णगिरी में मुझे ही मिलोगे। जय मां पद्मावती, जय कृष्णगिरी तीर्थ धाम।